अंशु मियाँ, तुमने बहुत गलत जगह फंसा दिया, लेकिन हम भी अच्छी खासी तैयारी करके आए हैं। हाँ, तुम्हारी कोई भी चालाकी उसके ऊपर पानी नहीं फेर सकती। और सबसे बड़ी बात यह है, आज के मुकाबले की जज हमारी बा है। बस यही एक तसल्ली है। एकदम बराबर। चलो अब शुरू करो। लो आ गए। बैठो। ઉજી જા જરા જોઈને આવ, નાસ્તાની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે? નંદિની, चलो 1 2 3 शुरू हो जाओ। बसेरा है ये सपनों का, बसेरा है ये अपनों का। प्यार यहाँ बरसता है, रब यहीं में बसता है। लगे पल पल यहाँ सुनहरा है, अपना ये बसेरा है। बसेरा 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 बसेरा। चलो अब टाइम पूरा हो गया, सब लोग अपनी अपनी मेहंदी दिखाओ। अरे बा, इतनी जल्दी? अरे बा बा बा, एक मिनट। जन्नत बहू दिखाओ तो सही। छोड़ो ना बा, तुम दिखाओ। बा, ये लखनऊ का रूमी दरवाजा है।
शांतनु मोबाइल, तब समझ गई मैं। बहुत अच्छा। सब बच्चों ने ये मेहंदी प्रतियोगिता रखकर मुझे बहुत आनंद दिया। ठाकुर जी करे तुम सबकी जोड़ियां ऐसे ही हमेशा हरी भरी रहे। तुम सबकी जोड़ियां हमेशा हरी भरी रहे, हमेशा हरी भरी रहे, हमेशा हरी भरी। वैसे तो मेरी तरफ से इस मेहंदी प्रतियोगिता में सबके सब पास है। मैं जानती हूँ सबके साथ कोई ना कोई सिखाने वाला था। लेकिन ये शांतनु बेचारा बिल्कुल अकेला था। उसके परिवार में भी ऐसा कोई नहीं है जो उसकी मदद कर पाए। केशु बता रहा था कि तुमने बहुत बड़े बड़े मुकदमे जीते हैं। लेकिन आज इस प्रतियोगिता में मैं शांतनु को जीता हुआ घोषित करती हूँ। ऐसे नहीं होगा। नो थैंक यू डैड, इट्स ऑलरेडी देयर। लगता है मुझे मोटा करवाना चाहते हैं। यार तूने कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचा कुछ? मतलब मुझे ना कभी कभी बड़ा पछतावा होता है कि तुझे यूं ही लॉयर बनने दिया। व्हाट? आपको पछतावा होता है Yes. मेरे लॉयर बनने पर, मेरे जुडिशरी में आने पर? ओह कम ऑन डैड, हमारी फैमिली में तो 3-3 पीढ़ियों से ऑर्डर ऑर्डर कहने या सुनने का ट्रेडिशन चला रहा है। ऑफ कोर्स, और हमारे दिल के अंदर भी हथौड़े मारने और ऑर्डर की आवाज आती है ना। हाँ, आई मीन टू से हमारे दिल के अंदर भी आवाज आती है, इसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। रियली? तेरे दिल ने कभी तुझे ऑर्डर नहीं दिया कि तुझे 1 से 2 हो जाना चाहिए? ओह यू मीन दैट? यार डैड, इतनी सी बात है और आपने उसे इतना लंबा खींच दिया। यार सनी, शादी कोई इतनी सी बात नहीं है, जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है और मैं चाहता हूं कि तू ये फैसला ले। सच में इस घर को एक बहू की जरूरत है। तेरी मां के जाने के बाद इस घर ने चूड़ियों की खनखनाहट नहीं सुनी। बस डैड, इतनी सी बात। आप जिसे कहेंगे उसे बहू बना के ले आऊंगा। आप ऑर्डर तो कीजिए। पक्का? पक्का, डन। तो ठीक है, इस घर को एक ऐसी बहू की जरूरत है जिसका पांव जब इस घर में पड़े तो ये घर ऐसे महक उठे जैसे मोगरे के फूल। और उसकी आवाज इस घर में ऐसे गूंजे जैसे सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट। और वो इस घर की और इस घर की हर चीज से प्यार करे। और वो ये भी जानती हो कि मेरे बेटे को ब्लैक कॉफी पसंद है। डैड, आई लव यू, आई लव यू। जल्दी ना, नो मोर डिलेस, ओके? What? क्या कह रहे हो? अब क्या बात है सर? आप एकदम से इतने परेशान क्यों हो गए?
सब ठीक तो है ना? अपने कुछ दोस्तों के कहने पे मैंने यूरोप की एक कंपनी में 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। वो कंपनी डूब गई और 2 करोड़ का नुकसान हो गया। व्हाट? पता नहीं, अभी पापा पूछेंगे तो उनको क्या जवाब दूंगा। कितन बेटा, धंधा सिर्फ दोस्त के कहने से नहीं किया जाता। किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पहले उस कंपनी की हिस्ट्री, उसकी हालत को जान लेना बहुत जरूरी है बेटा। केशु तो तुम्हारा बाप है, तुम्हारे कहने से तुम्हें कुछ भी दे देगा। ये तो तुम दोनों समझदार हो ना, तुम्हें सोचना चाहिए था ना। आप बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि कहां पे पैसा लगाना चाहिए, कहां पे नहीं लगाना चाहिए। आप की सारी बातें मानते हो, लेकिन मुझे आपके बेकार के लेक्चर्स की कोई जरूरत नहीं। केतन, 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 ये कोई तरीका है बात करने का? तू भूल गया कि तू किससे बात कर रहा है? ये ऑफिस का कोई मामूली सा एम्प्लॉय नहीं है। आतिश काका है तुम्हारे। वो मैं जानता हूं पापा, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं इस इंसान की वजह से। ये धंधा, ये कारोबार, पूरा बिजनेस सिर्फ इस इंसान की वजह से है। बचपन से सुनता हूं। क्या कहा केशु? ये क्या कर रहा है? तू सुन नहीं रहा है? कैसी बातें कर रहा है ये? अरे कोई बात नहीं, मेरे से ही गलती हो गई। मैं पता नहीं क्यों बीच में बोल पड़ा। हाँ, तो तू बीच में क्यों नहीं बोल सकता है? अगर मैं बीच में बोल सकता हूं तो तू क्यों नहीं बोल सकता? और तूने क्या गलत बोला कि इसने ऐसे रिएक्ट किया? कोई बात नहीं, बच्चा है हमारा। माफी मांग। क्या? माफी मांग इनसे। ए, सुना नहीं क्या कहा मैंने? माफी मांग इनसे। I'm sorry. आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। केशु, क्या हो गया है तुझे? इतना टेंशन क्यों ले रहा है? अरे उसके मुंह से इतनी बड़ी बात निकली कैसे? यही संस्कार दिए मैंने उसे, यही सब सिखाया अपने बच्चों को मैंने। केशु, उसने जो कुछ भी कहा अपने दिल से नहीं कहा, बस उसके मुंह से निकल गया। और फिर देखो ना कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या जवाब दे। बस उसी उलझन में ये सब निकला। केशु, हमारा बेटा है वो। अगर उससे कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ कर देने का, इतना टेंशन नहीं लेने का केशु। उस गैर के चक्कर में आप हर बार मेरी बेइज्जती करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। इस सॉरी को तो मैं कभी नहीं भूलूंगा पापा, कभी नहीं भूलूंगा। बस एक बार वो सूरत वाली मिल शुरू हो जाए, फिर मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। आपको भी, सातिश पारिक को भी, और बाकी सबको भी।
आज आपने ठीक से खाना क्यों नहीं खाया? और ये आपकी फेवरेट स्वीट आपने चकी भी नहीं। ये लीजिए। ओह, लगता है सर का मूड खराब है। कोई बात नहीं, हम अपने हाथ से आपके लिए स्वीट खिलाएंगे। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ। मुझे क्यों, पूरी दुनिया को खिलाओ मेरी बेइज्जती की मिठाई। कि बेइज्जती की गई? हर बार पापा ने किया ऐसा मेरे साथ। उनकी नजरों में तो उनके दोस्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता। उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत बनी रहे। बेटे का सर भले पूरे स्टाफ के सामने क्यों ना चढ़ जाए। यू नो व्हाट उर्वशी, आज पापा के कहने से सबके सामने मुझे उस आतिश पारिक को सॉरी बोलना पड़ा। अब बोलो, खाओ मैं मिठाई, तुम्हें भी खिलाता हूं ना ये मिठाई। केतन, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर आपने सॉरी कह भी दिया तो वो कोई गैर नहीं है, वो हमारे आतिश का काम। के सामने सॉरी कहने में कैसी शर्म? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है उर्वशी। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम्हें बिजनेस की ABCD भी नहीं पता। Do you even realize who I am? हाँ? चेंबर ऑफ कॉमर्स के हर मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑनर देते हैं। इस देश के टॉप 10 यंग इंडस्ट्रियलिस्ट में नाम आता है मेरा। उर्वशी, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे अपने बेकार और बुढ़े दोस्तों के लिए पापा नीचा दिखा देते हैं। And any which ways, who the hell is आतिश पारिक? आखिर है कौन ये? औकात क्या है? ये तो मेरे पापा है जो इस आदमी को 30 साल से झेल रहे हैं, वरना इस सरफेरे को तो कोई 3 मिनट के लिए अपने सामने खड़ा नहीं। और वैसे भी तुमसे कहां बहस करने लग जाता हूं, समझ में।